जी नाजरीन, आज हमारे इस शो पे आप सबका स्वागत है। आज हमारा लहजा थोड़ा सा धीमा है और वो इसलिए कि आज का जो शो है, हम एक ऐसी हस्ती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, बल्कि हिंदी में क्या कहते हैं? खराजे तहसीन मुझे समझ नहीं आया। आई गेस श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं धर्मेंद्र जी को, बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर, personality, persona, celebrity, one of the most popular, one of the most humble, has left us on November 24th, 2025. अपनी 90वीं सालगिरह से चंद ही रोज पहले, 14 दिन पहले। तो वैसे तो गमगीन मौका है, लेकिन आज हम उनकी पूरी जिंदगी को सिर्फ फिल्मी नहीं, पूरी जिंदगी को सेलिब्रेट करना चाहेंगे, उन्हें सलाम पेश करना चाहेंगे। उससे पहले बस इतना बताते चलें कि हमारे इस शो को स्पॉन्सर किया है लैंडेड फॉर सक्सेस ने, एंड वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड हेल्प। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो मैं कुछ बातें करूंगा धर्मेंद्र जी के बारे में, उनके करियर और पर्सनल लाइफ कि जैसे हर हफ्ते हम हमेशा सोचते हैं कि हम आपके लिए कुछ नया लाएं, एक गेस्ट हमारे शो पर आते हैं, उनसे हम कुछ बातें करते हैं, कुछ आपसे बातें करते हैं, एक अलग ही माहौल होता है। पर जब हमें ये न्यूज़ मिली तो दिल में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि बहुत ही दुखद समाचार था, बहुत ही मतलब दिल में इतनी उदासीनता भर गई, इतना दिल उभर के आया। तो दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आई कि इस बार बॉली चक्कर में आप लोगों के साथ इस एक शख्सियत को जो श्रद्धांजलि पेश करने का हमें मौका मिल रहा है वो हम जरूर करेंगे। एक पूरा एपिसोड हम आज उनके बारे में बात करेंगे, उनके करियर, उनकी लाइफ, जैसा कि अब्दुल्ला ने आपको बताया। तो इसी तरह से धर्मेंद्र द लेजेंड, द लवर, द ही मैन, और इस एक शख्सियत के बारे में पूरा एपिसोड आपके नाम। धर्मेंद्र, आप जहाँ भी हैं आज प्लीज हमारा एक एपिसोड में जरूर, मतलब आशा कर रही हूँ कि आप तक ये हमारी श्रद्धांजलि, प्यार, मोहब्बत जरूर पहुंचेगा। जी, तो हाँ, बात करते हैं, चलें उनकी शुरुआत से शुरू करते हैं। उनकी पैदाइश हुई सहनीवाल, कहते हैं मेरे ख्याल से पंजाब का एक शहर है, उसका अब नाम शायद नसराली हो गया है। पहले था नसराली और अब साहनेवाल है। हाँ, अच्छा, तो इनकी पैदाइश हुई 8 दिसंबर 1935, 1935। ही वाज बोर्न इनटू अ जाट सिख फैमिली और उनके फादर एक स्कूल टीचर थे। एजुकेशन हुई उनकी रामगढ़िया कॉलेज पगवारा में। मैं थोड़ा बायोडेटा दे रहा हूं उनको। एंट्री उनकी फिल्म्स में जो हुई, मैं, और इस पर एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट है शिल्पा जी के, एंट्री जो उनकी हुई थी एक फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था 1958 में, which he won. Now, ironically, he never won a Filmfare award after that. एक अजीब बात है, इत्तेफाक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ शिल्पा कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी कि शायद वो अवार्ड उनको डिजर्व नहीं करता था। He was well above the awards and nominations. जी, देखिए ये बात जस्ट सुन के ही एक अंदर से अपने आप ही एक इमोशनल चीज आ जाती है कि एक एक्टर को देखकर, मतलब आपके फादर, मेरे फादर साहब के बहुत फेवरेट एक्टर हैं, तो उनके होते होते हम भी बचपन से सिर्फ धर्मेंद्र की ही फिल्में देख के बड़े हुए हैं। जिस तरह का उन्होंने सिनेमा हमें दिखाया, बहुत हंसाया, बहुत रुलाया, और हर एक फिल्म से, मतलब मैं उनकी कुछ चंद फिल्मों के नाम हम आज लेंगे, इतना दिल में उन्होंने घर बनाया। एक खूबसूरत चेहरे के तो मालिक थे ही वो, पर एक परसोना, एक ऑरा, जो एक खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं ना कुछ लोग, कि एक खूबसूरत चेहरे से तो खुदा ने सबको नवाजा है, लेकिन एक खूबसूरत दिल वो किसी किसी को देता है। हाँ। तो धर्मेंद्र वाज वन ऑफ देम। मतलब जिस तरह से लोग उन्हें आज याद करते हैं कि वो सेट पर कैसे रहते थे, वो अपने से छोटों के साथ कैसे रहते थे, किस तरह का उनका एक परिवार था, किस तरह की वैल्यूज उन्होंने दिखाई, तो इतना एक बड़ा एरा उन्होंने बॉलीवुड में बिताया और हम लोगों को इतना इंस्पायर किया। बस आज उन्हीं कुछ लम्हों को लेकर हम साथ चल रहे हैं। तो इसी तरह उनकी हिस्ट्री के बारे में, जैसे आपने बताया कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, एक वंडरफुल फादर फिगर, एक बहुत ही अच्छे बेटे, फादर, एक बहुत ही अच्छे I would say उन्होंने पॉलिटिक्स में भी, और he was one of the most secular people in Bollywood. मतलब कभी उनके आसपास जितने लोग रहे, कभी किसी को एहसास नहीं हुआ कि भाई वो किसी एक तरफ झुकते हैं। बल्कि आज मैं उनका एक क्लिप देख रहा था, I know we're digressing a little bit from his career, लेकिन एक पॉइंट मैं बता दूं कि वो बीजेपी में जब पॉलिटिक्स में एंटर करने वाले थे, तो एक मुसलमान औरत ने उनको फोन किया था कि आप बीजेपी में जा रहे हैं, वो तो एक हिंदू पार्टी है,
तो उन्होंने धर्मेंद्र जी ने उनसे कहा, उस खातून से, मुसलमान खातून से, कि आप ये सोचें कि मैं आपकी नुमाइंदगी करने जा रहा हूँ उस पार्टी में। तो क्योंकि ये एग्जैक्टली इससे एक पॉइंट निकल के आता है कि वो मुसलमान औरत ने उनसे क्यों कहा कि आप हिंदू, ही बीइंग अ हिंदू। हाँ। लेकिन तो इसी के साथ कि ये मुसलमान वाला फैक्टर आता कहाँ से है, तो ये बात मैं जरूर उठाना चाहूंगी कि आप देखिए वो इंसान का दिल इतना अच्छा था कि जब उस इंसान की एक परफेक्ट फैमिली है, व्हेन ही स्टेप्ड इनटू द इंडस्ट्री, ही हैज बीन ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल फैमिली। उनकी वाइफ प्रकाश कौर और 2 जवान, हम सब जानते हैं हमारे सनी बॉबी, क्या तो बेटे पैदा किए हैं, कमाल है। मतलब एक धर्मेंद्र खुद और फिर उसके बाद सनी बॉबी, मतलब दिल से इतनी दुआएं और प्यार निकलता है उनके लिए, मैं अब क्या बताऊं। तो इस तरह की फैमिली और 2 बेटियां और थी उनकी, जिनको आज तक कभी इंडस्ट्री में हमने नहीं देखा। पर अजेता, विजेता, सनी बॉबी, ये 4 लोगों का एक भरपूर परिवार था। पर जब वो इंडस्ट्री में आए, तो जब हेमा मालिनी, तो जो उनकी जो दूसरी वाइफ है, उन्हें जब उनसे मोहब्बत हुई, तो ये बात मैं बताना चाहूंगी अब्दुल्ला, शायद ये फैसिनेटिंग लगेगा कि हेमा मालिनी को उनसे मोहब्बत हुई पहले, शी फॉल फॉर हिम, एंड देन लाइक इट गॉट अटेंशन, एंड देन धर्मेंद्र को भी। और क्या मोहब्बत थी, कि उन दोनों ने अपने धर्म को शादी करने के लिए दे कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, ताकि वो शादी जो है लीगल हो सके इंडिया में। और उन्होंने, मतलब देखिए मोहब्बत की कितनी ताकत थी कि धर्म जो जिसमें वो पैदा हुए, दोनों को बदलना पड़ा अपनी मोहब्बत को एक नई जिंदगी देने के लिए, कि जो एक धर्म है, ठीक धर्मेंद्र, उन्होंने अपने नाम को एक साध्य किया है। आई वुड से कि हमारे हिंदू समाज में क्या होता है कि शादी को बोलते हैं एक धर्म है। हमारे यश चोपड़ा जी ने भी खूब बताया है कि एक प्यार होता है, मोहब्बत होता है, सैक्रिफाइस, कुर्बानी, पर शादी एक धर्म होता है और धर्म इंसान पालता है। तो जब वो धर्मेंद्र, उनका तो खुद का नाम धर्म है, तो उन्होंने वो अपनी शादी भी, अपना वो धर्म भी पाला और अपनी मोहब्बत भी जी। तो आप देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टिल उनके बच्चों में, उनके बेटे में और उनकी बेटियों में वो जो परिवार का जो क्लोज नेट था, वो कहीं नहीं गया। आप एंड तक भी आकर अगर कभी उनकी स्पीचेस या इतने सारे अवार्ड्स में, एक मुझे वाकया याद आ रहा है जिसमें 2 सनी और बॉबी ने आकर अपने फादर के लिए कुछ चीजें बोली थी, एंड दैट इज लाइक दिल निकाल के बस रख दिया था कि बस आप वो स्पीच या वो एक क्लिप अगर सुने तो इट जस्ट ब्रॉट अभी भी आंसू आ जाते हैं देख के। बिल्कुल, जिस तरह की वो फैमिली है। तो आप देखिए किस तरह के वो इंसान थे। और वो एक अच्छे शायर भी थे, पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे। तो उनके पर्सोना पे हमने कुछ बात तो कर ली, बाकी मजीद भी करेंगे। थोड़ा सा फोकस करते हैं उनके करियर पे, कि उनके करियर ग्राफ इट वेंट इन फेजेस। तो 60s में उनका शुरुआत हुई, उनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। फिल्मों का नाम इनको याद ज्यादा अच्छा लगा, मुझे तो नोट्स देखने पड़े। 1960 में आई थी, उस वक्त वो इतनी चली नहीं थी, लेकिन हिज ब्रेक थ्रू फिल्म केम इन 1966, फूल और पत्थर, जिसके बाद वो ही मैन ऑफ बॉलीवुड जाने गए। फूल और पत्थर में उनका एक बड़ा शर्टलेस सा एक बड़ा ही अच्छा सा सीन है, अगर आप कभी देखे फूल और पत्थर, आपने नहीं देखी। आई एम ऑलवेज बीन लाइक वेरी फैसिनेटेड अबाउट धर्मेंद्र मूवीज। मेरे फादर साहब हमेशा मुझे मूवीज दिखाया करते थे। शायद ही आई वुड से धर्मेंद्र की कोई मूवी होगी जो मैंने नहीं देखी। तो इतनी सारी मूवीज, जैसे आप बोले आए दिन बाहर के, आई मिलन की बेला, और अगर उनकी कुछ चुनिंदा मूवीज के बारे में, अगर हम करियर ग्राफ के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो उनके कुछ अर्ली डेज में मेरे पास कुछ उनकी एक अच्छी मूवीज हैं। जैसे आप देखेंगी शोले, आप शोले तो खैर उनको स्टारडम पे ले गया था। बिल्कुल, मतलब वो जय और वीरू आज भी वो एक आइकॉनिक जोड़ी के नाम से फेमस है। आगे बात करें फूल और पत्थर, आप बात कर चुके हैं। 1973 अपेरेंटली, वैसे तो उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में की हैं, जो कि काफी एक बड़ा रिकॉर्ड है। एंड आउट ऑफ दोस 74 वर मेजर ब्लॉकबस्टर्स अपेरेंटली। मतलब जितनी ब्लॉकबस्टर्स उन्होंने दी हैं, किसी और ने नहीं दी। लेकिन देखेंगे, कुछ इंसाफ होता है, कुछ किस्मत कह लें। कुछ नाम उनसे ज्यादा बड़े हो गए, अमिताभ है, राजेश खन्ना है, संजीव कुमार है। धर्मेंद्र बीइंग अ सुपरस्टार हमेशा एक साइड लाइन में रहे। ही डिड नॉट गेट द सेम स्टारडम, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ पर्सोना, दिलों के राजा थे वो अगर पर्दे पे राज इतना ना ही कर पाए जितना औरों ने किया, लेकिन दिलों पर जरूर राज किया। बिल्कुल राज किया है। तो मतलब अगर मैं उनकी कुछ मूवीज की नाम लूं, तो हर मूवी में एक नया किरदार उन्होंने हमें दिखाया है। शुरुआत जैसे मैंने आपको जय वीरू का बताया कि एक बहुत ही फंकी कैरेक्टर। फिर अगर आप मूव करें फूल और पत्थर में, उनका एक जो शर्टलेस एक्शन आया है, एक ही मैन वाला किरदार। फिर मूव करें आपके चुपके चुपके, तो क्या कॉमिक टाइमिंग दी है। मतलब उन्होंने आपको दिखाया है कि आप ऐसा कौन सा रोल या कौन सा ऐसा पार्ट मुझे दें, कोई इजाद करें जो धर्मेंद्र
धर्मेंद्र ना कर पाए, हाँ। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आगे चले, और एक आपने याद होगी आपको मूवी ब्लैकमेल, बहुत ही कमाल की रोमांटिक ट्रैक्स उन्होंने पल पल दिल के पास दिया है, और मूवी में उनकी रोमांटिक इमेज जो आई थी वो लोगों को बहुत पसंद आई थी। राखी के ऑपोजिट उनका ये जो सॉन्ग है, आज भी अगर मैं उनके लिए जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है, उनके लिए यही था कि आपकी ये यादों की बारात हमारे दिल के पास हमेशा रहेगी, हमेशा आप हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। और फिर उन्होंने बहुत सी जो कि हम कह सकते हैं हॉलीवुडिश आइकॉनिक टाइप की फिल्में बहुत की, जिस सस्पेंस थ्रिलर टाइप की। शालीमार थी एक, बर्निंग ट्रेन थी। शालीमार इज वन ऑफ लाइक वेरी मच फैसिनेटेड विद सम हॉलीवुड। हाँ, तो वो बिल्कुल और ही उस फिल्म का हॉलीवुड जैसा था, तो उन्होंने वो फिल्में भी बहुत की। आज बल्कि मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन, पहले हीरो थे जिन्होंने, आजकल का जो हीरो का एक इमेज है वो हीरो सब कुछ करता है, रोमांस भी करता है, एक्शन भी करता है, गाने भी गाता है, हर किस्म की कॉमेडी भी करता है। पहले दिलीप कुमार का एक एरा था जिसमें वो गमज़ादा रहते थे, राज कपूर का एक अपना स्टाइल था, देव आनंद का। धर्मेंद्र वो पहले हीरो थे जिन्होंने ये सारी चीजें मिला दी, पूरा एक कॉन्कॉक्शन बनाया जो कि अब एक ता कयामत तक समझे एक ट्रेंड बन गया बॉलीवुड का। अब वो हर हीरो को धर्मेंद्र ही कोई मोल्ड को लेके आगे बढ़ता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो हमारे तो एक स्वैग ही अलग था, मतलब अगर उस चेहरे की मासूमियत देखे और मासूमियत के साथ वो हीमैन वाले मसल्स देखे, और साथ ही साथ एक मस्ती भरी इमेज, एक प्यारा सा इंसान, हमारे धर्मेंद्र देओल। तो अगर आगे हम बढ़े इसके अगले सेगमेंट में, तो ये तो हमने कुछ बहुत चुनिंदा फिल्मों की बातें हम तो 60s 70s से अभी आगे बढ़े नहीं, 80s तक जब कि वो बड़े हो चुके थे। he was past his 50s, 50s या आपका 87 88 वो, yes, he was in his 60s and back to back I would say उन्होंने 7 फिल्में दी थी, and that was back to back hit। मैं कुछ फिल्मों के चुनिंदा नाम लूंगी, हुकूमत, लोहा, आग। सो ये इस तरह की बैक टू बैक जो सारी उन्होंने जो वो इमेज दी कि अब तक जो इमेज आ रही थी, कॉमेडी भी आ गई, पेट्रियोटिज्म भी आ गया उनकी इमेज में, रोमांटिक हीरो भी आ गए, पर ये जो 80s में उन्होंने एक इमेज बनाई, दैट वाज अ ही मैन इमेज के कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा टाइप आपकी, वो उनका आइकॉनिक डायलॉग, एंड दैट वाज सो पॉपुलर। इन एवरी अदर मूवी ही वाज जस्ट अ ही मैन पुटिंग अप लाइक विलेन को मारना है, और वो सारा एक टाइम ही आएगा उन्हीं मूवीज का था। अगर आप याद करें वो लोहा, हुकूमत और आग, ये सारी एक्शन मूवीज में। एग्जैक्टली, तो एक्शन हीरो का उनको एक एक्शन हीरो, बल्कि एक एक्शन क्या आजकल फिल्मों में मैं समझता हूँ इस एरा में फिटनेस का कुछ ज्यादा ही जोर है। आप एक्टिंग इतनी अच्छी ना भी हो, शक्ल भी, खैर वो तो कुदरत का निजाम है, लेकिन अगर आपकी बॉडी अच्छी है, उस जमाने में कोई इस बारे में सोचता नहीं था, लेकिन he was blessed with a brilliant face, obviously his looks, but physique also। और फिजिक सिर्फ दिखाने वाली नहीं थी, he was actually a very strong man, fit and strong। वो जो होते हैं ना गबरू जवान जिसको कहते हैं, जट, मतलब वो लोहा, जो फिल्में भी उनको ऐसी मिलती थी, लोहा, आग, के वो आग से खेल सकते थे, लोहे को बेंड कर सकते थे। लेकिन ऐसा इस तरह का आइकॉनिक फिगर पूरे हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, मैं तो कहूंगा बल्कि हॉलीवुड में भी आया नहीं होगा। तभी इसलिए कहा जाता है कि धर्मेंद्र was one of the guy who was like one of the most handsome guy even in international media। Even in international, it's not just Bollywood, I'm telling you guys, it's international media as well। तो देखिए बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हमारे धर्मेंद्र जी के बारे में चल रही थी। तो अभी ब्रेक टाइम हो चला है, एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी आके इनसे इनके कुछ सॉन्ग्स और इनकी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snober Naz, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We're a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law.
family law, civil litigation, real estate, and immigration. Serving you from our two convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर शो बॉली चक्कर। आज हम पेश कर रहे हैं खराज तहसीन श्रद्धांजलि अपने चहीते धर्मेंद्र जी को। अल्लाह और भगवान उनको जन्नत स्वर्ग नसीब करे। बिल्कुल स्वर्ग 100% नसीब होगा। मैं इस बात की बिल्कुल, मैं ये नहीं कह सकती मैं गवाह हूँ, ये थोड़ा वर्ड ठीक नहीं होगा, बट जिस तरह की वो पर्सनालिटी थी, जितना उनके लिए रिस्पेक्ट और दिल में लोगों के इतना प्यार भरा हुआ है, इंशाल्लाह जरूर उनको जन्नत नसीब हुई होगी। और आज वो कहीं ऊपर एक अच्छे कोने में बैठकर अपने परिवार और हम सबको ऊपर से वहीं से देख रहे होंगे और देख रहे होंगे कि लोग कितने गमगीन है, कितना एक इमोशनल मोमेंट है, कितना प्यार भरा हुआ है लोगों के सीने में उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ और हम उनकी बेसिकली आज लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी बातें करके, उनके परिवार की बातें, पर्सनल, उनके जवानी के दिन, उनकी फिल्मों का ट्रांजिशन, एवोल्यूशन। और दिलचस्प एक बात मैंने शुरू में भी कही थी कि उनको फिल्म फेयर अवार्ड कभी मिला नहीं, हालांकि उनको बहुत बार नॉमिनेशंस मिली सपोर्टिंग एक्टर, एज एन एक्टर। आखिरकार जाके 1997 में उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो उस पे शिल्पा आप एक किस्सा सुना रही थी उनके। यही मैं इस अवार्ड से पहले मैं बताना चाहूंगी कि मुझे कई बार ऐसे लगता है कि जब जिंदगी आपको कुछ देती है ना, तो उससे बहुत कुछ ले भी लेती है। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट हाफ में आपसे बताया कि एक भरपूर प्यार भरा परिवार था उनके पास, एक सपोर्टिंग फैमिली थी, हर चीज में सपोर्ट करती थी, एक इतने अच्छे चेहरे से नवाजा, इतनी अच्छी फिल्में, फिर एक मोहब्बत का एरा आया, उन्हें वो मोहब्बत भी मिली, एक अच्छी लाइफ मिली। पर कहीं ना कहीं वही ना, लाइफ में उनको कितना कुछ मिला तो कुछ चीजें छीन ली गई। इतनी मूवीज, इतना सब कुछ, लोगों का इतना प्यार मिलने के बावजूद भी जो चीज एक एक्टर को कंप्लीट करता है, जो हम हमेशा कहते हैं द फेलिसिटेशन, लाइक द फिल्म फेयर अवार्ड्स, वो उन्हें कभी नहीं मिले। जैसा कि आपने बताया कि डायरेक्टली जाके कि 97 में अगर आप कभी बैक यूट्यूब पे या कहीं जाकर आप वो फिल्म फेयर की वो देखिए, आप झलकियां देखे, तो उसमें जो क्लिप है, तो धर्मेंद्र ने लिटरली वहां के बोला, इतना इमोशनल मोमेंट था कि मैं हर साल, मतलब वो खुद अपनी फिल्में देखते थे, सबको इतनी पसंद आती थी, क्रिटिकली एक्लेम हो रही है। सत्यकाम जैसी मूवीज भी अगर मैं नाम लूं, ललकार, सत्यकाम, ऐसी मूवीज हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई है और क्या काम किया है। तो जब उन मूवीज के लिए भी उन्हें अवार्ड नहीं मिला और सीधा लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया कि मैं हर साल सूट सिलवाता था। दोस्तों, हर साल सूट सिलवाता था, लेकिन अवार्ड नहीं मिलता था, सूट वेस्ट हो जाता था। आखिर मैंने सूट सिलवाना ही बंद कर दिया। तो आज मुझे जाकर ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 97। उसकी मैं आज झलकियां देख रहा था, पता नहीं वही था, लेकिन किसी एक फिल्म फेयर अवार्ड में उनको दिलीप कुमार साहब ने शायद वो अवार्ड दिया था। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट दिलीप कुमार, देखें दिलीप कुमार ने दिया। और दिलीप कुमार की आप वो स्पीच सुनिएगा, बड़ी दिलकश और दिलचस्प है। उन्होंने क्या तारीफ की है धर्मेंद्र की। मतलब दिलीप कुमार खुद बड़े खूबसूरत हसीन आदमी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने धर्मेंद्र धर्म को देखा, तो मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे भी ऐसी सूरत दे देता, इतनी खूबसूरत। तो वो मतलब धर्मेंद्र जी आप देख सकते हैं कि कितने अपनी ह्यूमिलिटी में उनके सामने झुक रहे हैं, उनको सलाम पेश कर रहे हैं। तो ये था, ये बेसिकली धर्मेंद्र का पर्सोना था। आज आप देख रहे हैं, देखें, नो ऑफेंस टू एनीवन एल्स, ऑल द अदर एक्टर्स, पिछले दिनों काफ़ी लोगों के इंतकाल हुए हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के। मनोज कुमार थे कई सालों में, देव आनंद, सबके जाने का दुख होता है, राजेश खन्ना, बड़े बड़े सुपरस्टार्स। लेकिन जो मैं एक सेलिब्रेशन देख रहा हूँ इनकी, धर्मेंद्र जी के जाने की, गम भी है, लेकिन लोग इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतनी तारीफें, मतलब उनके लिए वीडियोस, AI पे वीडियोस बन रहे हैं कि वो स्वर्ग में जा रहे हैं लोग। मैंने इस किस्म की किसी की जाने की एक फेयरवेल जो होता है ना, इतना हसीन नहीं देखा। और एंड दैट प्रूव्स के दुनिया जो है, देखें आप जितने भी ऊंचे हो जाएं, शोहरत, दौलत मिल जाए, लेकिन एक हसीन दिल जो है ना, वो किसी किसी के पास होता है, और वो हमेशा दैट्स ऑलवेज way above and beyond everything else। वही बोलते हैं ना, एक इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। एक अच्छा दिल जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है, तो धर्मेंद्र was one of them। और जिस तरह से लोग आज उन्हें मिस कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह की वीडियोस और इस तरह के मैसेजेस, AI वीडियोस अगर आप देखें, मतलब सोचते ही आप इमोशनल हो जाते हैं, फिर से वही एक गमगीन माहौल आ जाता है। पर एट द सेम टाइम दिल से एक थोड़ा सा खुशी या वो वाला माहौल है कि चलिए
किसी भी तरह से वो किसी दर्द से छूटे हैं, एक अच्छी जिंदगी जी है, एक बहुत ही अच्छा वक्त काटा है उन्होंने अपने परिवार के साथ, अपने फैंस के साथ, बहुत ही अच्छी लाइफ थी उनकी, वो बड़े खुश थे कि अपने आखिरी के टाइम में मैंने उनकी काफ़ी वीडियोस देखी है कि वो अपने फार्म हाउस में रहते थे, बहुत ही अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते थे, लोगों को बहुत ब्लेसिंग वाले मैसेजेस सेंड करते थे, अपने फैंस के मैसेजेस का रिप्लाई करते थे, शायरी करते थे, तो ही वाज जस्ट लिविंग अ गुड लाइफ एंड बस यही दुआ है कि अब जिस लाइफ में भी वो हो। और उनकी जहाँ शायरी की बात चल पड़ी है तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला उनका क्लिप, उनका कहा हुआ एक शेर, और नेकी की बात, हाँ नेकी की बात चल रही है। उनकी बहुत सी शायरी इसी पे, इंसानियत पे होती थी, एक नरम दिल रखने पे, काइंड हार्टेडनेस, तो बड़ा खूब लिखा है उन्होंने। और ट्रिविया पे से जाने से पहले मैंने कहा उनका एक शेर सुना दूं कि धर्म जी ने कहा था कि बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं। बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं। किताब नेकी की पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। किताब नेकी की पढ़ ले ओ बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। क्या बात है कि नेकी और ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंसान की लाइफ में। वही नेकी, इंसानियत, ऐसे नहीं बोलते नेकी कर दरिया में डाल। तो क्या खूब लिखा है, बहुत बहुत मुबारक धर्मेंद्र आपको इस पर्टिकुलर, ऐसी बहुत सारी और अच्छी पोएट्री भी है और इसी तरह के कुछ फैक्ट्स हमें उनके बारे में बात करनी थी जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, दैट ही हैज बीन कॉल्ड द मोस्ट हैंडसम गाय इवन इन इंटरनेशनल मीडिया। तो आप पहले ही दिलीप कुमार जी के बारे में बता चुके हैं, तो दिलीप कुमार धर्मेंद्र के भी फेवरेट एक्टर थे। तो उनको देखकर उन्होंने अपना जो मूवीज में आने का सपना था वो अपनी मतलब अपनी मम्मी से और अपने पिताजी से जाहिर किया, जो कि उनकी मदर ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। पापा थोड़े अगेंस्ट थे, बस मदर ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि वो एक मैं कहूंगी अपने आप को एक्टर मानते थे, वो कोई स्टार नहीं मानते थे। वो ये बोलते थे मैं कहीं ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ, मुझे कोई स्टार मत बनाओ, डोंट काउंट मी इन 1, 2 and 3। तभी शायद उनको ये जो अवार्ड वगैरह नहीं भी मिलते थे ना, तो उनको इस चीज से इतना कभी मसला नहीं हुआ। उन्होंने कभी इस चीज को दिल पे लेकर इंडस्ट्री से कुछ बैक ऑफ नहीं किया, कुछ राइवलरीज नहीं की किसी से, कुछ भी नहीं। उनका काम था एज एन एक्टर आप लोगों को एंटरटेन करना, एंड हैज बीन एंटायर लाइफ हैज बीन डूइंग दैट। अभी 2 साल पहले जो उनकी रॉकी रानी की प्रेम कहानी आई थी, उसमें एक इंटरेस्टिंग सा सीन था दैट ही किस्ड शबाना आजमी। तो इस पर्टिकुलर चीज ये बहुत स्ट्रेंज थिंग थी कि ये चीज बड़ी आम है, बट वो धर्मेंद्र और शबाना आजमी का जो सीन दिखाया इट वाज वेरी फ्लॉलेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ अलग सा नहीं लगता, कुछ गलत नहीं लगता। तो उनसे पूछा गया कि धर्म जी आपके लिए ये चीज इतनी मतलब ये कैसे था, हाउ डिड यू डू इट, इट वाज सो, मतलब लोगों ने इतना उसे बड़ा बनाया और उनसे बातचीत की, उन्होंने बड़ी सरलता से उस चीज का जवाब दिया, हम लोग एक्टर्स है यार, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए तो बहुत आम बात थी। इट वाज वेरी फ्लॉलेस। आप बस गए, आप अपने पार्ट में हो, आप अपनी एक महबूबा से मिल रहे हो, इतने सालों बाद मिल रहे हो, वो गाना गा के उस माहौल में, इट वाज सो फ्लॉलेस कि कोई टेक नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड इट वाज सो ऑर्गेनिक। तो क्या बात है इस तरह की एक्टिंग। तो जो मैं बताना चाहती थी कि वो अपने आखिरी के दिनों में अपनी इस एक्टर और स्टारडम से भी ज्यादा फार्मिंग को प्रेफरेंस देते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि फार्म हाउस पे फार्मिंग करना और जैसा कि आपने बताया कि पोएट्री करना, ये 2 चीजें उन्होंने बहुत एंजॉय किया। मतलब सादा मिजाज की दिखाता है कि कैसे उनका दिल जो था बड़ा साफ, शफाफ और सादा था। बहुत ही जबरदस्त एक सेंस ऑफ ह्यूमर था और सेट पर वो लोगों के साथ बहुत ही एक अच्छी जो आपकी बातचीत होती थी, जो सारा क्रू उनको याद करता है कि वो जिस तरह के एक इंसान थे, बहुत अच्छे से उनके साथ वक्त बिताया जाता था। तो बस यही कुछ बातें अब हम याद करते रह जाएंगे हमारे एक लेजेंड के बारे में जिनका नाम है धर्मेंद्र देओल। बहुत ही एक अच्छी लाइफ दी, बहुत अच्छा एंटरटेन किया उन्होंने हमें, एक खूबसूरत फिल्में। और एक जाते जाते मैं बताना चाहूंगी उनकी एक आखिरी फिल्म है जिसका नाम है 21। वो जल्दी ही आपके लिए आएगी, वो एक उनका आखिरी काम है जो कि उनके वो रिलीज होने ही वाली थी, वो चल बसे। जयदीप अहलावत जो आज के बड़े जाने माने आप लोग जानते हैं, हाथीराम चौधरी पाताल लोक के लीड एक्टर है, बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार है, वो मेरे होम टाउन से हैं तो मैं थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ, बट बहुत ही अच्छे कलाकार हैं वो। उन्होंने भी बहुत अच्छी एक पोस्ट डाली धर्मेंद्र के लिए, उनके साथ एक मूवी आ रही है, सो वी सो लुक फॉरवर्ड टू 21 मूवी। एक बार फिर से हम स्क्रीन पर धर्मेंद्र जी को देखेंगे और उन्हें दिल से याद करेंगे और उनकी दोस्ती याद रखेंगे। उनका एक आइकॉनिक गाना शोले का आप सबने ही सुना है कि ये दोस्ती एक सैड ट्रैक था उसका, तो आजकल दिमाग में से वही बन रहा है। लेकिन वो बेसिकली जैसे उन्होंने कहा कि सेट पे होते थे, हर एक के साथ दोस्ती थी, वो हर एक के दोस्त थे और रहेंगे। हालांकि लिरिक्स के मुताबिक
तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो वो दम तोड़ चुके हैं, लेकिन आई एम श्योर वो किसी का साथ ना इस दुनिया में छोड़ रहे हैं ना स्वर्ग में। और धर्म जी, हम भी ये कहेंगे कि हम भी मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो एक उनकी एक और मूवी थी जिसमें वो खुद ही मर जाते हैं, ललकार मूवी में उन्होंने एक फौजी का किरदार निभाया था। तो एक चंद लाइनें जब उनकी डेथ होती है, जो पीछे आता है, तो मुझे वो लाइनें आज भी इनके लिए बहुत होती है कि ये मौत है नाज करने की खातिर, वीरों के मरने पे रोते नहीं। तो जस्ट दिल आपका, मुझे पता है, बहुत इमोशनल होगा, बहुत भराएगा, पर रोइएगा नहीं। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र आपको देख के मुस्कुरा रहे होंगे। आप भी उन्हें देख के दिल से याद कीजिए, उन्हें बहुत प्यार दीजिए, उनकी फिल्में देखिए। और आज एक जरूर, कल भी हमने एक्चुअली ये सोचा था कि धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट देने के लिए एक आज धर्मेंद्र की कोई भी पसंदीदा मूवी जरूर देखिएगा। और चाहे तो हम हमारी कुछ दिए हुए नाम में से आप ये मूवी जरूर देखिएगा और उन्हें याद कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ इजाजत लेंगे, प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। धर्मेंद्र जी को एक बार फिर से सलाम पेश करेंगे। आप जहां भी हैं, जहां से भी हमें देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे होंगे और हम भी आपको सलाम पेश करते हैं। आप हमें याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। आप लोगों को भी हमारा सलाम और दुआएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं। शब्बा खैर।